राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण थे दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गई थी। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी, मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता दे। पूजा हमेशा चाहते थे कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगा जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहते थे कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था, चित्र से कि हुआ क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रहे थे। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से हुआ चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी ही लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगा था, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास से अपनी हैसियत नहीं थी। जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा आपसे सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे, युवा कितनी हमें लड़के से शादी करेंगे। धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। पूजा और राज के बारे में काफी लोगों की बहुत ज्यादा पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते, हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नहीं दिखा रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी इन हिंदी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी ये पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी में बेचैनी नहीं हो बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली है हो रही थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए होंगे और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती है ज्यादा पैसों की, ज्यादा अमेरिकी, तुम्हें भी पूजा जैसा नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उससे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर है और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा में उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर आज अपनी जिंदगी को लेकर लेने सपने दादा रात भर रोया करता था अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राजेश की तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए, कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही है राज को मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे।
राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे पूजा की, और वह बाराते की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आपको बता देगी, दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ जान कह रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष बस के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर खो गई चिंता ही छोड़ देते, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है पूजा और पीयूष दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम कर कर घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही फिर उसका मोबाइल छोड़ गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था, जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। ये देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। पूजा गुस्सा से फोन उठाती है। वैसे ही फोन उठता है, उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हुआ फोन काट देता है। जैसे ही पूजा फोन करती है वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार दी है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को उड़ाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। ये देखकर राज को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा की दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है ये पूजा को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए ये कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक अब तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इससे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा शादी कर लूंगा। आप अपना बेटे को देख लीजिए। ये बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष कहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष ये भी कहता है कि अंग्रेज की दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरा दोबारा शादी कर लूंगा। ये सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पिक्स अभी चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहां मौजूद था। एक दिन और रात एक करके पूजा को अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था। और फिर इतना भी काम लगता, मेडिकल दवाई जाना लाना या कोई भी काम तो राज्य किया करना था। सुबह बहुत ज्यादा मात्रा में हनी के समान दाता फल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण सुलझा को इस पर ज्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नजर से होता था राज तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घर वाले पूजा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करते रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी सोनी या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करता रहता था। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से मांगा तो करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, बोला हमें उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहता है कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपनी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहता है कि मेरा आज को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, आज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहता है कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रही है कि शादी करने के लिए इसी कारण से राज अपनी लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उसे जरूरी काम है, उसे जल्दी बोला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए, तभी पूजा के माता पिता को फोन करके कहता है कि राज कहाँ है।
राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राजा अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वही ये भी जान दे देगी राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा सही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपनी लड़की देखने के लिए मेरे पास था पिता के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए तो शादी करने के लिए, लेकिन आप मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी उसके माता पिता को बुलाता है और कहता है कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा, हम लोग आप सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है, मुझे ही पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता सारा उसे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद पूजा हो रहा है कि शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और है राज बहुत ज्यादा खुश थे। पूजा को क्या मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वह ज्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छा था, बहुत मस्ती के साथ गुजर रही थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के भी कभी भी अमीरी गरीबी का फासला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें जिंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़कों पर मरती है। इसी कारण से मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार करने वाला ही अच्छा सा लगता है, जीवन में स्वर्ग ला सकता है।